वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम पर्यत इंद्र रोदसी उभे अबुभोजी महीना विश्रुतः सीम अमन्यमाना अभिमन्यमानैः निह ब्रह्म इह अधमो दस्युमिंद्र। सर्वतः जो इंद्रियों को वश में करने वाले ने आकाश और पृथ्वी दोनों में भोग किया, महिमा पूर्वक सर्वतः सुख प्राप्ति है। नहीं मानने वालों को अभीष्ट शिक्षा दी, मानने वालों द्वारा निरंतर वेद मंत्रों द्वारा अधम दस्यु को इंद्रियों को वश में करने वाले ने। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 35वें सूक्त का 33वें सूक्त का ये 9वां मंत्र है। इसके ऋषि हैं भगवान हिरण्यस्तुप महिमत आंगिरस, देवता है इसका इंद्र, छंद है इसका निश्चित त्रिष्टुप और स्वर है इसका दैवत। सर्वतः जो इंद्रियों को वश में करने वाले ने आकाश और पृथ्वी दोनों में भोग किया। पर्यत इंद्र रोदसी उभे अबुभोजी ही। इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए सर्वत्र ही भोग की व्यवस्था है। आकाश और पृथ्वी दोनों में ही इंद्रियों को वश में करने वाला भोग प्राप्त करता है। मूलतः सृष्टि भोग करने के लिए ही बनाई गई है, किंतु भोगों को भोग सकने की मानव शरीर में सक्षमता और सामर्थ्य होना चाहिए। अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो भोग होते हुए भी व्यक्ति उनका भोग नहीं कर पाएगा। इसलिए व्यक्ति को क्या प्रयास करना है? व्यक्ति को प्रयास करना है अपनी सामर्थ्य बढ़ाने की। भोग तो ऑटोमेटिकली सृष्टि से मिलेगी, पर हम लोग क्या करते हैं कि भोगों को प्राप्त करने के चक्कर में अपनी पूरी क्षमताएं नष्ट कर देते हैं। प्रयास जो कर रहा है व्यक्ति वो भोगों को प्राप्त करने के लिए करता है, पर भोगों को इस प्रकार प्राप्त करना कि शारीरिक क्षमता उसकी बनी रहे और वो भोगों का भोग कर पाए, ऐसा संतुलन बना के व्यक्ति नहीं चलता। वेद की जो विशेषता है वो ये है कि व्यक्ति के जीवन में संतुलन स्थापित करता है। वेद के बगैर जो जीवन शैली है वो ऐसा नहीं है कि बुद्धि मानी उसमें नहीं है, बुद्धि प्रयोग उसमें भी है, दिमाग का इस्तेमाल तो करता ही है आदमी। पर सवाल यह है कि जो दिमाग का इस्तेमाल जो करता है तो रिजल्ट नहीं ले पाता उससे। क्या है, व्यक्ति वन साइडेड हो जाता है। हम अपने जीवन में संतुलन बनाने के लिए जितना हमको जागरूक होना चाहिए, जितना हमको समझ होना चाहिए, उतनी समझ हमारी रहती नहीं। हम वन साइडेड होकर चलने लगते हैं। एक ही चीज का, जिस चीज का अरे मन लगा तो फिर उसी तरफ चल गए। जो पढ़ने वाले हैं फिर उनको पढ़ाई में ही आनंद आने लगता है, रात दिन से पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अन्य चीजों को फिर ध्यान नहीं देते। जो लोग प्रेम करने वाले हैं, किसी लड़की से प्रेम हुआ तो बस फिर उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, वही उसी का चेहरा दिखाई देता है 24। आदमी काम धंधा सब भूल जाता है। जितने प्रेम करने वाले हैं वे लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते कि जिससे हम प्रेम करते हैं उससे अगर हमारी शादी होगी तो हमें एक घर भी बनाना पड़ेगा, हमारी कोई आय भी होना चाहिए। तो हम दो प्राणियों का जीवन कैसे चलेगा, ध्यान नहीं देते। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार करेंगे तो क्या होगा, संतुलन के साथ मिलेगा। वेद का अध्ययन करने से क्या होता है कि वो वेद जो है वो सारी चीजों को आपके सामने रखता है, सभी चीजों को परोसता है। होता है कि लोग जो पैसे कमाने वाले हैं वो केवल पैसे कमाने पे ध्यान देते हैं और फिर वो ये ध्यान नहीं देते कि पैसे का हम
कैसे उपयोग करें, कब उपयोग करें, पैसे का भी उपयोग करना चाहिए। पैसा हम भोग करने के लिए कमा रहे हैं। फिर उनको घर परिवार किसी चीज का ध्यान नहीं रहता, रात दिन से पैसे कमाने में लगे रहते। तो ऐसा नहीं है कि आदमी केवल जो प्रेम वाला है वो ही ऐसा दीवाना रहता है। लोग अपने अपने क्षेत्र में दीवानगी में ग्रस्त पाए जाते हैं। कुछ लोगों को अपने बल बढ़ाने का शौक रहता है, जैसे पहलवानी का, तो वो उसी में पागल रहता है। फिर उसको बाकी चीजों का ध्यान नहीं रहता है, बाकी संतुलन ध्यान नहीं रखता। कुछ लोग बिजनेस में रहते हैं तो वो उनको बिजनेस का ही ध्यान रहता है, उनको दूसरी चीजों का ध्यान नहीं रहता। अलग अलग लोगों की सोच। तो पर जो जीवन में जो ईशान परब्रह्म परमात्मा ने जो व्यवस्था बनाई है, वो कैसी बनाई है? ये संतुलन के साथ। इसलिए जात वेद बोला गया है। अगर वेद के लिए उत्पन्न हुआ है, वेद व्यक्ति जानने के लिए उत्पन्न हुआ है। वेद यानी होता है जानना, व्यक्ति जानने के लिए उत्पन्न हुआ है। अगर जानकारी रखेगा व्यक्ति तो फिर वो अच्छा जीवन जी सकता है। और वेद किस लिए है? वेद मानव जीवन के लिए है। तो वेद मानव जीवन के लिए है और मानव का जीवन वेद के लिए है। अगर दोनों में संतुलन होगा तो आप एक भरपूर जिंदगी जी पाओगे। आपके जीवन में सारे रंग रहेंगे, सब कुछ आपको मिल सकता है, आप पूरा भोग कर सकते हो। पर क्या होता है कि व्यक्ति जो जैसे वही है कि दवा बनी है, दवा के साथ उसका कैसे उपयोग करना है वो भी लिखा है। पर अगर किसी व्यक्ति को नहीं मालूम है तो क्या होगा? वो मनमाना उपयोग करेगा। मनमाना उपयोग करेगा तो उसके रिजल्ट भी मनमाने आएंगे। दवा से जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं होगा। 1 चम्मच पीने को थी, आप 10 चम्मच पी रहे हो, 2 चम्मच पी रहे हो, 4 चम्मच पी रहे हो, तो ओवरडोज है। या आधा चम्मच पी रहे हो, 4 बूंद पी रहे हो, 5 बूंद पी रहे हो, डोज से कम। दोनों स्थिति में क्या होगा कि उसका आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये क्या है कि वेद की उपयोगिता क्या है? वेद की उपयोगिता यही है कि वो संतुलन स्थापित करता है जीवन में। अगर जीवन में संतुलन है तो आप सारी चीजों का भोग कर पाओगे। तो ये बेसिक बात है जो कि इस मंत्र में बताई गई है कि इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए आकाश और पृथ्वी सब जगह भोग, पर जो इंद्रियों को वश में करने वाला नहीं है उसके लिए कहीं भोग नहीं, उसके लिए सब जगह भुगतना है। क्योंकि वो नियंत्रण नहीं कर सकता। जो नियंत्रण नहीं कर सकता वो क्या क्या भोग करेगा? ये बेसिक चीज है जो कि इस मंत्र में बताई गई। यह शारीरिक सक्षमता और सामर्थ्य इंद्रियों को वश में करने से आती है, धर्माचरण करने से आती है। वेद मानव जीवन में केवल भोग की व्यवस्था नहीं करता, अपितु त्याग पूर्वक भोग की व्यवस्था करता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, वेद यजुर्वेद 40वां अध्याय। वेद क्या करता है कि त्याग पूर्वक भोग की व्यवस्था करता है। तो वो आपको क्या है कि आपके साथ ऐसा घटनाक्रम आएगा, जैसे अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि भाई जो टीनेजर्स हैं, प्रेम में जो ग्रस्त हैं, तो ऐसा कुछ आएगा कि पता लगा प्रेमिका ही आपको छोड़ दी, या कुछ ना कुछ ऐसा आएगा घटनाक्रम कि वो जो आपकी वहां लगन थी वो खत्म हो जाएगी, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो क्या होता है कि एक तो संतुलन सृष्टि में स्वयं है और दूसरा संतुलन व्यक्ति खुद भी अपने अंदर उत्पन्न कर सकता है। इंद्रियों को वश में करने इसलिए बोला गया क्योंकि इंद्रियों को वश में करने वाला आदमी अपने अंदर नियंत्रण रखता है। जो भी काम करेगा वो लिमिटेड मात्रा में करेगा, इतनी मात्रा में करेगा कि वो उसके लिए फायदेमंद हो, नुकसानदेह न हो। और जो लिमिट का ध्यान नहीं रखता तो उसको नुकसान होगा। ईशान का उद्देश्य क्या है? ईशान का उद्देश्य है कि आप जो कुछ सृष्टि में है उन सबका भोग करें,
उपयोग करें उसका, उपयोग के लिए बनाई।